डिबेट में बात होगी भोपाल में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल की, जो अचानक से एक सत्र को लेकर विवादों में घिर गया। दरअसल भोपाल के भारत भवन में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म, इस विषय पर एक सत्र इसमें होना था, लेकिन इस पर छिड़ गया विवाद। साहित्यकारों ने विरोध किया, जिसके बाद बवाल मचा। साहित्यकारों का कहना है कि साहित्य समागम में एक आक्रांता की क्यों प्रशंसा की जाएगी। उधर आयोजकों का कहना है कि सत्र प्रशंसा के लिए नहीं था, बल्कि यह बताने के लिए था कि बाबर भारत कैसे आया, उसने क्या किया। मामला गर्मा तो सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के दो चेहरे हैं, कहती कुछ है, करती कुछ है। जिस बाबर की दिन रात बुराई करते हैं, लिटरेचर फेस्ट में उसकी तारीफ के लिए सत्र का आयोजन कर दिया। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सब कुछ गलत है, बाबर का कभी भी महिमा मंडन नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में भारत भवन में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल फिर विवादों में आ गया, और इसकी वजह है बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म विषय पर सत्र का आयोजन, जिसका साहित्यकारों ने विरोध किया। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि साहित्यिक मंच पर ऐसे विवादित विषयों का क्या काम। बाबर का इस प्रकार का महिमा मंडन अगर किया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच, हिंदुत्व समिति विरोध प्रदर्शन करेगी। फेस्टिवल के कार्यक्रम और भी कराए जा सकते थे, केवल बाबर की ही मस्जिद क्यों और बाबर के ही कार्यक्रम क्यों? क्यों मध्य प्रदेश सरकार हमारी शांति को भंग करना चाहती है? जैसे ही विरोध बढ़ा तो आयोजकों ने उस पोस्टर पर सफेद कागज चिपका दिया, लेकिन जब विवाद शुरू हो गया तो कागज चिपकाने से खत्म नहीं होगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की अनुमति दी है उन अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए। भारत में कोई भी अगर ऐसे लोगों का महिमा मंडन करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में नई पीढ़ी को ये जागरूकता होना चाहिए। आयोजकों का कहना है कि ये सत्र प्रशंसा के लिए नहीं था, बल्कि ये बताने के लिए था कि बाबर कैसे भारत आया और उसने क्या किया। अब सवाल ये आता है, आखिर ये गलती कैसे हुई, या फिर बाबर के ऊपर जो सत्र होना था उसको समझने में गलती हो गई। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये गलती हुई कैसे, या फिर बाबर के ऊपर जो सत्र होना था उसको समझने में गलती हो गई। लेकिन बाबर का नाम आते ही नेता हो या फिर साहित्यकार, सब भड़क गए। उधर हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर बाबर के नाम पर साहित्य समागम, कैसे इसमें सत्र का आयोजन हो गया? आज इसी पर महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे। नजर पहले आज के सवालों पर, और सवाल नंबर 1 कि आखिर बाबर का नाम सुनते ही साहित्यकार क्यों भड़क उठे। सवाल नंबर 2, तारीफ या कुछ और, क्या था मकसद इस सत्र का विषय रखने का, यह भी एक सवाल है। सवाल नंबर 3, बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म को समझने में गलती हुई या जो समझा वो सही था। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता, डॉक्टर राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं, शेख रुस्तम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राय डॉक्टर प्रेम व्यास आप ही से ले लेती हूं, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म को लेकर कि इस सत्र को कैसे आयोजित किया जा सकता है एक साहित्यकारों के एक मेले में। तो क्या आपकी इस पर राय है? देखिए, निश्चित तौर पर पूजा जी, कोई भी साहित्यिक मंच होता है तो उसका मुख्य काम होता है कि समाज में संवेदना उत्पन्न करना, और सकारात्मक जो कार्यक्रम होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको समाज के बीच में ले जाना। निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई भी कार्य किया गया तो हम तो पुरजोर उसका विरोध करते हैं। इसके पूर्व में विषयों की सूचना दी जाती है। अगर सूचनाएं अस्पष्ट दी गई, विवादित सत्र की जानकारी छुपाई गई, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट उसके लिए जिस तरह की जांच प्रदत्त की जाती है उसके लिए आगे विचार किया जा रहा है। अनुमति प्रक्रियाएं किस तरह से दी गई और उस अनुमति प्रक्रियाओं में क्या इस सत्र का जो है उल्लेख था। बाबर किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में ना तो हमारा आराध्य हो सकता है, ना हमारी विचारधारा में हो सकता है, और ना चिंतन का हिस्सा होना चाहिए। भारत भवन एक शासकीय सांस्कृतिक संस्थान है, उसके नियमों के अनुसार किसी भी सांस्कृतिक साहित्यिक मंच का उपयोग सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए। और अगर उसमें कहीं भी किसी भी तरह का जो अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने पोस्टर चिपका दिया, उसके बाद उस सत्र को हटा दिया, तो निश्चित रूप से अस्पष्टता उसमें हुई थी और निश्चित रूप से कार्रवाई के पात्र है।
किस पर कार्रवाई होगी प्रेम व्यास जी, ये बताइए, आयोजनकर्ता कौन है इसके, किस मैं पर आप पहले भी कार्रवाई ये स्पष्ट- करेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि भारत भवन का उपयोग शासकीय सांस्कृतिक संस्था है और उसी कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, पूर्व से किया जा रहा है। ठीक। अनुमति प्रक्रियाएं जो हुई थी उसकी समीक्षा होगी, जो एसओपी जवाबदेही दी गई थी उसकी समीक्षा होगी, और तीसरी तरफ अगर कोई सेशन छुपाया गया है, उसको नहीं बताया गया, तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होगी। ठीक, मोहम्मद आसिफ। देखिए, आयोजन भारतीय जनता पार्टी की, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पर्दा भारतीय जनता पार्टी डाले, प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के लोग कराएं और कहें ये सब गलत हो रहा है, तो इनका चरण और चरित्र को सबको मालूम है, देशवासियों को। आज भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। किस तरीके से आप देखिए, चैप्टर को बताया जा रहा है कि हम तो समझाना चाहते थे हिस्ट्री के बारे में, जब समझाना चाहते सारी चीज सरकार को मालूम थी, तो फिर ये सब नाटकबाजी की। लोगों से तो भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है, लोगों की भावनाओं से खेल रही है। किसने कहा आप ये प्रोग्राम बाबर के ऊपर रखिए? किसने कहा बाबर पे चर्चा कीजिए? तो इसलिए हर विवाद को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम है, मेन मुद्दे छोड़कर विवादित मुद्दे उठा के चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने 19 बच्चों की जानें चली गई, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं पता आज तक कोई चर्चा करने को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों को छुपाने के लिए ऐसे विवादित टॉपिकों को लेकर आती है। सरकार उसी पर चर्चा कराएगी और उसी का विरोध करेगी। ठीक है मोहम्मद कोई कर सकता है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बार सबसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर प्रेम व्यास जी शायद इस पर जवाब देना चाह रहे थे, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर राज मिश्रा, बाबर को लेकर सब जानते हैं विचारधारा और विरोध जिस तरीके से होता है, फिर एक साहित्यिक कार्यक्रम में एक सत्र रखा जाता है। हालांकि आयोजनकर्ता ये कहते हैं कि भाई वो सत्र इसलिए नहीं रखा कि बाबर की प्रशंसा की जाए, बल्कि बताया जाए बाबर के बारे में। तो मुझे ये बताइए कि आप क्या इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आयोजन भारत भवन में ही हुआ है और ऐसा तो है नहीं कि परमिशन नहीं ली गई होगी। देखिए, किसी भी भवन के अंतर्गत हुआ हो और कहीं भी हुआ हो, अगर बाबर जैसे व्यक्ति की प्रशंसा के लिए या साहित्य जैसे विषय में अगर उसको सम्मिलित किया गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई, सरकारी पैसे से, सरकारी व्यवस्था से हम इस देश के अंतर्गत बाबर के साहित्य जैसे कार्यक्रम में बाबर को लेकर के आएंगे? आज मतलब राजनीति को हो क्या गया है एक्चुअल में मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति बंगाल के अंदर बैठ करके भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात करता है, बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है, और उसके बाद एक साहित्य जैसे कार्यक्रम में बाबर के ऊपर डिस्कशन होगा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि हमारे पास डिस्कशन के लिए कोई और विषय नहीं बचा है। क्या औरंगजेब पर डिस्कशन करने का हमारे पास समय आया है? क्या बाबर पर डिस्कशन करने का हमारे पास समय आया है? कि जहांगीर पर डिस्कशन करने का हमारे पास समय है? अरे भाई, हमारे पास, अगर मैं साहित्यिक कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, तो हम बच्चों को पॉजिटिविटी देंगे, हम बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएंगे। लेकिन अगर सरकारी किसी भी किसी भी धन से, पब्लिक के फंड से, और चाहे वो जिसका फंड हो, भारत के अंदर अगर बाबर का महिमा मंडन कहीं भी किया जा रहा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और वो कोई पार्टी हो, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जो भी पार्टी हो, सपा बसपा XYZ कोई भी हो, लेकिन अगर इस प्रकार के क्रूरों के लिए साहित्य में जगह मिलती है, तो मुझे लगता है उनको एक बार उस पर विचार करना चाहिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, शेख रुस्तम जी बताइए, जो साहित्यिक मंच होते हैं उनका इस्तेमाल तो रचनात्मक और समाज के प्रति उत्थान के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए ना, इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि विवाद खड़ा करने के को लेकर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या आप भी इसका विरोध करते हैं कि आखिर एक ऐसे सत्र का आयोजन उसमें क्यों रख दिया गया जिसको लेकर लगातार, जिस नाम को लेकर विवाद रहता है? पूजा जी, कड़ाके की सर्दी के बीच में आपने सुलगते विषय पर इस बहस का आयोजन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशे बाबर से हमारी ये बहस महफूज रहेगी। मुझे ये लगता है कि इस विषय पर आयोजकों के पक्ष को समझने में और सुनने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जैसा कि इस विषय का शीर्षक है बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म जी, इसके आशय को समझने में गलती हो रही है। बिना समझे ही इसका विरोध कर दिया गया है
आयोजक वहां पर बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का मैं आऊंगी सर, आऊंगी। रुकिए राज मिश्रा जी, रुकिए राज मिश्रा जी, एक बार उनको पूरा करने दीजिए, फिर आती हूँ। आयोजक बाबर के नाम से भारत भवन में मस्जिद बनाने का ऐलान नहीं कर रहे थे पूजा जी। वो सिर्फ एक विषय वहां पर उन्होंने साहित्यकारों और इतिहासकारों के लिए रखा था, ताकि लोग समझे और जाने कि बाबर का आखिर भारतीयों के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू पूजा पद्धति, रीति रिवाजों के प्रति, परंपराओं के प्रति, साधुओं के प्रति आखिर उसका क्या विचार था। अगर इसी बहाने सारे लोग उसके विचार को अगर जानते और समझते तो इसमें हैरानी क्या है। तो इस विषय का, इस कार्यक्रम का विरोध सवाल ये उठाया जा रहा है, जो साहित्यकार हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि एक आक्रांकता को लेकर के कोई डिस्कशन होगा क्या? इतनी वैल्यू दी जाएगी क्या कि उसके विचारों को लोग पढ़ें क्या? और इस नाम को लेकर, बाबर नाम को लेकर लगातार विवाद, आज से तो है नहीं सर ये विवाद, कोई ऐसा तो नहीं है कि आज ही भारत भवन में विवाद शुरू हुआ है, लंबे समय से विवाद है। तो फिर ऐसे विषय पर सत्र रखने की परमिशन मिल कैसे जाती है? विवादों से क्या नहीं बचना चाहिए था? ये समझना चाहते हैं हम। देखिए, जहां तक इजाजत का मामला है तो भारत भवन की समिति यह तय करती है कि कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे और नहीं किए जाएंगे, और उस कार्यक्रम से संबंधित विषय सूची भी बहुत मुमकिन है कि आयोजकों से मांगी जाती है, और वहां पर यह सारी चीजों पर विचार विमर्श हुआ होगा। और उसके बाद भी ऐन मौके पर इस विषय पर होने वाले विषय को लेकर जो विरोध किया गया है वो तो किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता। पूजा जी, बाबर भारतीय इतिहास का एक कैरेक्टर है, और अगर उसके बारे में कोई शोध पत्र पढ़ा जाता है, रिसर्च पढ़ा जाता है, आखिर वहां ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि वहां पर बाबर की प्रशंसा की जा रही है। हो सकता है कि तमाम तथ्य नकारात्मक पैमाने पर होते। ठीक है शेख रुस्तम साहब, ठीक है। डॉक्टर राज मिश्रा, एक कमेंट आपसे चाहती हूँ, फिर सरमन नगेले जी के पास जाऊंगी। आप कुछ कह रहे थे। मुझे एक बात लग रहा है, क्या तो साहित्य जैसे इंपॉर्टेंट विषय पर जहां आदमी एक पॉजिटिविटी के लिए आता है, जहां आदमी साहित्य के बारे में जानने के लिए आता है, जहां आदमी भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए आता है, क्या वहां पर बाबर के उस क्रूरता को लेके आना ही इंपॉर्टेंट था? मुझे बस यही इतना जानना है कि क्या हम वहां किसी और विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे? ठीक है, अब सरमन अगेले सर, क्या डिस्कशन होता वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन सरमन अगेले सर, आपको क्या लगता है सर कि क्या इस विषय को ढंग से, तरीके से समझा नहीं गया कि प्रशंसा के लिए उस सत्र का, बाबर की प्रशंसा करने के लिए उस सत्र का आयोजन नहीं हुआ था, बल्कि कुछ ऐसी चीजों के लिए हुआ था कि इतिहास को समझा जा सके? और लगातार तो बाबर को लेकर बोलते हैं ना कि भाई कितने हिंदुओं की हत्या कर दी, मंदिरों पर कब्जे कर लिए, तोड़ा गया, ये सब कुछ बताने के लिए हो सकता है सत्र का आयोजन रखा गया हो। देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं एक आपसे आग्रह करूंगा कि जब कोई भी पत्रकार सक्रिय रूप से पत्रकारिता करता है तो उसको समाज की बहुत सारी जानकारियां रहती हैं। उन्हीं जानकारियों में से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं। जो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, इसके जो सूत्रधार हैं मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री राघव चंद्रा जी हैं, और राघव चंद्रा जी केंद्र में भी सचिव रहे हैं। और इसके पहले जब वो आयोजन यहां करते थे तो सरकार और भारत भवन के लोग उनके साथ में सहयोगी रहते थे। भोपाल का एक प्रमुख समाचार पत्र भी उनके साथ में पार्टनर है, और भी संस्थाएं पार्टनर हैं। तो अब जब भारत भवन से अनुमति ली जाती है तो उनको पूरी विषयों की या पूरी एक सेशन की जानकारी नहीं दी जाती है, सिर्फ वो चूंकि पार्टनर हैं तो उनको ये एक मोटे तौर पर एक उनकी सहमति रहती है। अब ये चीज कैसे प्रकट हो गई, कैसे आ गई? हो सकता है कि उन्होंने अपने पूरे, उनकी कमेटी के लोगों ने, जो सोसाइटी है, कि खुले मन से विचार रखने की बात की हो, वैश्विक स्तर पर समझने की बात की हो, साहित्य पर सारी चीजों को ले जाने की बात की हो, इसलिए विषय आ गया होगा। लेकिन जैसे ही विषय विवाद बढ़ा तो उन्होंने उस चीज को हटा दिया है। मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है कि ऐसा उन लोगों की मंशा नहीं रही होगी। अब चूंकि विरोध हो गया है तो उन्होंने अभी अपनी इस बात को पीछे कर लिया है। लेकिन देखना यह है कि जब भारत में इस तरह के विषय बहुत ही हाई प्रोफाइल हो जाती है, उनसे वैमनस्यता बढ़ती है, तो आयोजकों को भविष्य में इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजों को शामिल ना करें। यदि करना भी है तो आप देखिए कि AI के माध्यम से साहित्य कितना दूषित हो रहा है,
इसको शामिल कीजिए। आप डिजिटल माध्यम से कितना दूषित हो रहा है, इसको आप शामिल कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, इस पर विचार कीजिए ना आप। तो मतलब सरमन सर, आपको लगता है कि बेवजह इस पूरे मामले को ऐसे ही तूल दिया जा रहा है? मतलब इतना कोई बड़ा ये मामला नहीं था, उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, कुल मिलाकर आपको ये लगता है? सरकार का आयोजन नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश शासन का आयोजन नहीं था ये। ठीक 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 सर, समझ गए सर। मैं इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मोहम्मद आसिफ जी से। बताइए सर, अब सरमन अगेरे सर को आप सुने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको बता रहे हैं कि ये कोई सरकार का आयोजन नहीं था। देखिए, सरकार से बिना परमिशन के हो गया, ये तो समझ से बाहर है। जब मध्य प्रदेश के मंत्री कहने लगे मेन मुद्दों पे फालतू की बकवास क्या करते हैं आप, ये कोई मुद्दा है? 18 मौतों को मुद्दा ही ना माने, इश्यू ही ना माने, अपनी नाकामी ना माने, उसको छुपाने के लिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं, किस तरीके से आयोजन हुआ, उसका फिर विवाद हुआ तो सारी चीजें खत्म हो जाए, यही चलती है बातें। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना, कि असल मुद्दों पे जवाब ना देना पड़े। आज तक कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर, जितनी लोगों की जान गई सरकार की नाकामी की वजह से, गंदा पानी पीने के बाद में। आज कुछ चुनिंदा अधिकारियों की जिम्मेदारी दे दी, खत्म कहानी। उस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप आज के मुद्दे पर अभी फिलहाल बात कीजिए। मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की है, बहुत 2-3 दिन लगातार चर्चा हुई है उस मुद्दे पर, हमने पूरा दिन न्यूज़ 18 ने चलाया वो सब कुछ। ठीक है, आपके सवाल उठाना लाजमी, लेकिन मुझे अभी इस मुद्दे पर बताइए कि ये कह रहे हैं, सरमन अगेरे सर भी कह रहे हैं कि भाई मंशा ऐसी कुछ नहीं थी, बाबर की प्रशंसा करना कोई मकसद नहीं था, और ये कोई सरकार का आयोजन भी नहीं था। सरकार की बिना परमिशन के हो गया सब कुछ, बिना टैक्स के पैसे से हो गया सब कुछ। अपने पैसे इकट्ठे करके प्रोग्राम कर रहे थे क्या? सरकार द्वारा ही साहित्य का प्रोग्राम होता है। अरे भाई वो निजी, सरकार से फंड आता है। अरे भाई वो निजी संस्था है। अरे भाई सुन लीजिए, मोहम्मद आसिफ बता रहे हैं, नगेले सर बता रहे हैं, उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा अभी। सरमन सर बताइए। उनसे बेहतर नहीं बता पाएगा भाई, मैं उनसे जुड़ा रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट देखिए, वो एक निजी संस्था है और भारत भवन उसका सहयोगी पार्टनर है। मध्य प्रदेश सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो उनके साथ में सहयोगी पार्टनर है। ये सरकार का आयोजन बिल्कुल नहीं है। सर वो पूछ रहे हैं कि परमिशन तो सरकार की ली गई होगी ना। अब नहीं, कुछ मैं कह रहा हूँ, इसके भारत भवन एक ऑटोनोमस बॉडी है। भारत भवन के लोगों ने उसकी सहमति दी होगी, कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने अपना भवन उपलब्ध कराया, भारत भवन उपलब्ध कराया, ना कि भारत भवन ने कोई या सरकार ने कोई उनको इस आयोजन करने के लिए पैसा दिया है। ठीक ठीक सर, पूरी कीजिए अपनी बात मोहम्मद आसिफ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार के भारत भवन का कोई चीजों का इस्तेमाल सरकार के पैसे का नहीं हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के पैसे से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अरे ठीक है, आप पहले पढ़े लिख कर आया करिए, अनुभव करके आया करिए। नहीं, अध्ययन करके बता रहा हूँ ना, सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन जो संस्था है उसके ऊपर सरकार का पैसा लगाया नहीं लगा, सरकार से ऐड आया नहीं आया। सर मोहम्मद आसिफ आप उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि वो एक निजी संस्था है, भारत भवन उस जगह का इस्तेमाल किया गया है, जरूर यही कह रहे हैं ना नगेले सर आप, कि वहां पर कार्यक्रम करने की अनुमति ली गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बेसिक सी बात है जो वो समझाने की कोशिश। सबको अनुमति मिलती है। ठीक है, सबको अनुमति मिलती है। डॉक्टर प्रेम व्यास, देखिए, नियमों के अनुसार पूजा जी वहां पर सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला से जुड़े कार्यक्रमों को अनुमति मिलती है। आयोजनकर्ता तो जो थे उन्होंने कार्यक्रम को सामान्य साहित्यिक कार्यक्रम आयोजन के रूप में प्रदर्शित करा, तो उसके बाद में अगर कंट्रोवर्सी वहां पर क्रिएट हुई है तो उसके कारण जो थे वो उन्होंने जो पर्दा लगाया, जो सेशंस को डिमोलिश किया, उसके कारण वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब ये था कि या तो कुछ अंश ऐसे थे जिसको छुपाया गया, दूसरी तरफ है कि सरकार सिर्फ अनुमति देती है, समर्थन नहीं। तो जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वो 8 लाख तबलीगी जमात लोगों के कार्यक्रम को भी सरकार ने अनुमति दी। मुझे एक बात बताइए डॉक्टर प्रेम व्यास, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर प्रेम व्यास, मेरा एक सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए 2 चीजें हैं। देखिए, पहले तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जैसा सरमन अगेले सर भी कह रहे हैं, और ये एक सवाल मेरा भी है, मेरे मन में भी ये सवाल है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समझ सही से ना आया हो, जो बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म जिस सत्र का आयोजन किया गया, आयोजनकर्ता खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई मंशा नहीं थी प्रशंसा करने की बाबर की, आयोजककर्ता खुद ये कह रहे हैं, और मंशा उनकी ऐसी नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या उसके बावजूद आप लोग कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं? क्या आपको लगता है वाकई इस मामले पर आप कार्रवाई करेंगे और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, एक्शन आप लेंगे, या आपको भी लगता है कि सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं?
पूजा जी, दो बातें हैं उसमें। एक तो अस्पष्ट जवाब दिया गया, दूसरा पोस्टर छुपाया गया और कागज चिपकाया गया। या तो जो आयोजन करता है उनको स्पष्ट आके कहना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी आक्रांता के चरित्र का निर्माण या वैचारिक प्रयोग के लिए वो मंच नहीं दिया जा सकता, कोई भी आक्रांता। तो यानी आप कह रहे हैं कि गलत किया उन्होंने, कार्रवाई बनती है ना? जो निश्चित रूप से। ठीक है, शेख रुस्तम सर बताइए। वो कह रहे हैं कि भाई पोस्टर छिपाने की क्या जरूरत थी? पूजा जी, BLF का जो फ्लैक्स आप शो कर रहे हैं स्क्रीन पर, उसके नीचे लिखा हुआ है नॉलेज कुंभ। और यहां पर यह बताना लाजमी होगा कि बाबर ने भारत पर सिर्फ 4 वर्षों तक शासन किया है और उसके बारे में मोटे मोटे तौर पर 4-5 बातें ही हमारा देश जानता है, इतिहास के छात्र या इतिहास के विद्वान वगैरह को छोड़कर। अब यदि दीगर जानकारियां इस शीर्षक के माध्यम से प्रदेश के लोगों के सामने आ जाती तो क्या हैरानी थी, क्या आपत्ति थी। इस कार्यक्रम का सिर्फ इसीलिए विरोध किया गया है क्योंकि इसमें बाबर का नाम जुड़ा हुआ है और मौजूदा भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में बाबर के नाम को लेकर क्या स्थिति है ये सभी जानते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबर के नाम की वजह से ये विरोध किया गया है। अभी आप देखेंगे। नहीं शेख रुस्तम जी, तो बाबर के नाम को लेकर जब विरोध है, सवाल तो यही है ना, जब विवाद उसी नाम को लेकर है तो ऐसे विवादास्पद मुद्दे को उठाया ही क्यों जाना चाहिए? वो भी एक साहित्यिक इतिहास की किताबों से कैसे बाबर का नाम हटाया जाएगा या भारतीय इतिहास से बाबर का नाम कैसे हटाया जाएगा, मैं यही तो नहीं समझ पा रहा हूं कि लोगों ने धारणा क्यों बना ली कि उसकी प्रशंसा ही की जाती वहां पर। डॉक्टर हो सकता है और भी बहुत इतिहास के अनछुए पहलू वहां पर रखे जाते। और अगर साहित्य की बात है तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो धर्म, संस्कृति और भी दीगर बहुत से पहलू इतिहास से जुड़े होते हैं। तो अगर बाबर के नाम के साथ ये तमाम पहलू भी अगर वहां सामने आ जाते, तत्कालीन भारत की उस सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति भी आ जाती तो क्या हर्ज था? डॉक्टर राज मिश्रा जी, पूजा जी, सबसे पहले तो बड़ा ठीक है, आपने जब इस पर डिस्कस किया था, एक तो सबसे पहले कहा गया कि सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी, जबकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार उसमें पार्टनर है, सरकार उसकी सहयोगी है। व्हाट इज दिस? जब सरकार सहयोगी है, सरकार पार्टनर है और सरकार को नहीं पता है, ये थोड़ा सा मतलब असमंजस पैदा करता है दिमाग के अंदर कि कोई पार्टनर है आपका और सहयोगी है लेकिन उसको पता नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सा है। दूसरी बात कही गई कि हाँ ठीक है, वहां डिस्कस किया जाता बाबर ने भारत के अंदर क्या किया, हम उस पर डिस्कस करते। क्या आपने जिस पोस्टर या बैनर को लगाया था उसके अंदर ये डिस्क्लेमर लिखा हुआ था क्या कि हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे या हम उसका महिमा मंडन करेंगे? आप एटलीस्ट उस डिस्क्लेमर को, जिस पोस्टर को आप लगा रहे थे, या तो आप उसको क्लेरिफाई करते ताकि जो पब्लिक है वो आहत नहीं होती। आज आप सब लोग देख रहे हैं, एक जगह बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है, एक उसके नाम के कारण किस प्रकार उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और किस प्रकार हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने का। तो डॉक्टर राज मिश्रा, आप ये कह रहे हैं, सुनिए आप मुझे अभी क्लियर कर दीजिएगा, बिल्कुल एक लाइन में क्लियर कीजिएगा मुझे। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार, आप अगर सहयोगी थी सरकार और वहां पर अगर बाबर का महिमा मंडन किया जाना था तो सरकार बाबर का महिमा मंडन करा रही थी आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं? मेरे हिसाब से जो भी होना था वो क्लियर किया जाना चाहता चाहिए था। मैं इसके लिए बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर सरकार पार्टनर थी और फिर कोई सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहा है कि नहीं सरकार को पता ही नहीं था, तो मुझे लगता है फिर सरकार को क्या पता था भाई? अगर वहां बाबर का महिमा मंडन को जवाब दे रहे हैं, तो क्या पता था जी? देखिए, समान आदरणीय राज जी से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्तिगत या अकादमिक सहभागिता संभव हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसको समर्थन कर रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, उस कार्यक्रम के निर्धारित मूल्यों के तहत उनको कार्यक्रम की जानकारी देने के पश्चात कार्यक्रम की बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि भारत में बाबर के प्रति और भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत है और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, इसका विरोध कर चुका हूं कि साहित्यिक मंच किसी की निजी
अभिव्यक्ति की आजादी का कहीं पर भी ये मतलब नहीं है कि भारत देश के अंतर्गत रह करके जिन्होंने भारत में नरसंहार किया, चाहे वो खानवा की बात, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भोपाल लिटरेचर फेस्ट हर साल आयोजन होता है, हर बार आयोजन होता है, लेकिन इस बार बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म इस सत्र का उसमें आयोजन रख दिया गया, जिसको लेकर अब साहित्यकारों ने पहले विरोध किया, उसके बाद विरोध आया हिंदू संगठनों की तरफ से, और अब कांग्रेस भी सरकार को घेरने का काम इसमें कर रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि जो भी आयोजन करता है कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक का समय है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।